जय हिंद दोस्तों। मैं सर्वेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसा लेक्चर पर। दोस्तों, हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग अगला सर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। यह आरेख का प्रश्न है। कह रहा है कि नीला, मैजेंटा, लाल और पीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, निकटतम स्थान तक हमको बताना है। चलिए देखेंगे। कह रहे हैं नीला, मैजेंटा, लाल और पीला। तो नीला, मैजेंटा, लाल और पीला। अब ये कितने हैं? 45, 75, 58 और 97। देखिए 45, 75, 58 और ये रहा पीला आपका 97। तो इनको लिखेंगे हम 45, 75, 58 और 97। इनको ऐड करेंगे 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा। अभी कह रहा है कुल से, यानी ये वाला और ये वाला भी छूट रहा है। कितना छूट रहा है? ये 20 और 85। तो 20 और 85 इसमें और जोड़ देंगे, 20 और 85। अब ये टोटल कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 380। कह रहा है परसेंटेज बताइए। ये पहले कितना था? ये 275। तो लिखेंगे हम 275 बटे कितना है टोटल? 380 इंटू 100 करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 72% आ जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है उसके आधार की त्रिज्या 4 है। रेडियस कितने दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है इसे पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर की आधार की त्रिज्या वाला लंबवर्ती शंकु में पुनः ढाला जाता है। दोबारा इसको फिर से जो R2 जो है फिर से 3.5 में इसको ढाला जा रहा है। फिर कह रहा है इसकी ऊंचाई बताओ। क्या बताना है? ऊंचाई बताना है। चलिए देखेंगे। देखिए जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन से फिर ये बेलन में ढाल रहा है तो फिर हम 2 बार लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 और पाई कांस्टेंट है तो ये दोनों कट जाएंगे। पहली बार में त्रिज्या इसकी कितनी थी? तो 4 थी। तो इसको हम लिखेंगे 2 बार है तो 4 इंटू 4 यानी 16 हो जाएगा। लेकिन हम इसको लिखे दे रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू, और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी है? 9.8 है। कितनी है? 9.8 इज इक्वल टू, दोबारा में रेडियस कितनी है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच बताना है आपको। बस कैलकुलेशन इसमें करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका 12.8 इसकी ऊंचाई आ जाएगी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 800 किलोमीटर है। फिर कह रहा है यदि एक कार यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कितनी? 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इसको काटो, 16 चौको 64, 16 दूनी 32, 0, 4 पंचे 20, यानी यहाँ पर इसको 5 घंटे इतना समय लगा होगा। फिर कहता है तो अगले 480 किलोमीटर की 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए। ठीक, यदि औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी औसत चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और टोटल दूरी कितनी थी? देखो टोटल दूरी 800 थी, औसत चाल कितनी थी? 80 थी, ये वाली लास्ट में। अगर हम देखें तो ओवरऑल समय कितना लगना चाहिए था? तो 10 घंटे में ये दूरी तय करनी है इसको। अभी देखो इसने 5 घंटे लगा दिए हैं, टोटल 5 घंटे लगा दिए हैं। समय इसके पास कितना रह गया है? 5 घंटे का भी इसके पास समय रह गया है। और अब इसको दूरी कितनी तय करनी है? 480 किलोमीटर की। 480 किलोमीटर की दूरी इसको और तय करनी भी है। तो 5 घंटे में 480 की दूरी तय करेगा तो काटो, 5 9
45, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो जाएगी। अब अगली दूरी जो है कितने की चाल से तय करेगा, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा। देखिए एक बार फिर से देखेंगे, दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर है, और औसत चाल कितनी है इसकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 800 किलोमीटर की दूरी अगर ये 80 की चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 10 घंटे का समय लगेगा। अगर जो कह रहा है पहले 320 किलोमीटर की दूरी, 320 किलोमीटर की दूरी इसने 64 की चाल से तय कर ली है। देखिए 320 किलोमीटर की दूरी 64 की चाल से तय किया है, तो इसको समय कितना लग गया है, 5 घंटे का समय लग गया है। कितना, 5 घंटे का। 10 में से इसने 5 घंटे लगा दिए। अभी इसके पास समय कितना रह गया है, तो 5 घंटे का समय रह गया है। दूरी कितनी रह गई है, 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर की दूरी इसको 5 घंटे में तय करनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी 480, समय 5 घंटे का, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 96 किलोमीटर पर हावर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 29,120 के लाभ को, 29,120 के लाभ को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 सही 1/2 गुना, 2 सही 1/2 गुना, यानी 2 दूनी 4 1, 5/2 गुना, और बी का हिस्सा जो है वो सी के हिस्से का 1 सही 1/5 गुना, यानी 5 के 5 1, 6/5 गुना है। तो बी का हिस्सा हमको बताना है। किसका बताना है, बी का हिस्सा हमको बताना है। देखिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तो हम ये देखेंगे, कहेंगे जो सी का हिस्सा है वो 1 है। कितना है, 1 है। तो कह रहा है बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 से 1/5 गुना है, यानी कितना है, 6/5 है। तो जो बी होगा वो कितना हो जाएगा, वो 6/5 हो जाएगा। फिर कह रहा है जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से का 2 सही 1/2 गुना है। बी का हिस्सा कितना है, 6/5। ए का हिस्सा कितना होगा, इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 3 6, 3 से काटेंगे, ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 5 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो बराबर करने के लिए, और यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 5 3 15 आएगा, और ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 6 आएगा, और ये 5 के 5, रेशियो कितना आ जाएगा, 15 6 और 5, तो कितना हो जाएगा, 15 5 20, 20 6 26, और जो 26 की वैल्यू है कितने के बराबर है, 29,120 के बराबर है। तो जो एक की वैल्यू होगी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1120। कितना आ जाएगा, 1120। बी का पूछा है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 6 है। क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना आ जाएगा, 6720। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, कह रहा है 29,120 के लाभ को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 से 1/2 गुना और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 से 1/5 गुना है। तो हमने क्या किया, सी को हमने क्या माना, सी को हमने मान लिया 1 है। फिर कह रहा है जो बी का हिस्सा है वो सी के हिस्से का 1 सही 1/5 है, यानी कितना, 6/5 है, तो इसका 6/5 ही होता है। फिर कह रहा है जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से का 2 सही 1/5, बी का हिस्सा कितना है, 6/5 है, तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 5/2 से ये कटेगा, 2 से ये 3 आएगा, और 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। इसके देखो डिनोमिनेटर में 5 है, इसलिए हमने क्या किया है, सब में 5 5 से मल्टीप्लाई कराया, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, और इसमें भी 5 से। अब देखिए क्या हुआ, इसमें 5 से 5 कैंसिल हुआ है, और 3 5 15, ये रहा आपका 15, और यहाँ पे कितना आया, देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना रहा, 6, और यहाँ 5 1 के 5। अब सबको ऐड करेंगे, 15 5 20, 20 6 26, 26 बराबर कितना, 29,120, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1120। बी पूछा है, बी का भाग कितना है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी। क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। अब देखिए ए कितना है, ए की जगह पे ए ही है, और बी की जगह पे क्या है, a/b²। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए इंटू बी की जगह पे क्या है, a/b²। अब देखो ए और ए का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, a² बटे b²। अंडर रूट हटेगा दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए और
बी, ए बटे बी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में क्या कहा है, कह रहे हैं एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष यानी अल्टरनेट ईयर में 20% की वृद्धि और कमी होती है, यानी एक बार 20% की वृद्धि होगी फिर कमी होगी। यह वर्ष 2015 में यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ, 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ और शुरुआत में छात्रों की संख्या 3000 थी। तो वर्ष 2017 में स्कूल के छात्रों की संख्या और प्रतिशत में वृद्धि बतानी है। देखिए संख्या कितनी है हमारे पास, तो संख्या है हमारे पास 3000। तो पहले क्या होता है, वृद्धि होती है कितने की, 20% की, तो 120/100। फिर कमी होगी तो 80/100। फिर वृद्धि होगी तो क्या लिखेंगे, 120/100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे जब, तो 3456 आपका आ जाएगा। अब कह रहा परसेंटेज में वृद्धि बताइए, तो परसेंटेज कितनी बार है, 3 बार इसमें परसेंटेज का यूज हुआ है। देखो इसको हम 10 × 10 वाले मेथड से लगाएंगे, 10 × 10 × 10 बराबर कितना, 1000। देखिए पहले 20% बढ़ा है तो 10 का 20% कितना होता है, 2, यानी 10 से कितना हुआ होगा, 12 इंटू, फिर घटा है 20% 2, तो 10 से 2 घटा होगा तो कितना, 8 इंटू, यहाँ भी बढ़ा है तो क्या होगा, 12। क्या करेंगे, सबका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, 1152। 1152 परसेंटेज में क्या करते हैं, 100 से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, तो क्या हो गया, इधर 100 है, इधर क्या हो गया, 115.2। कितना बढ़ा, 100 से 115.2, यानी कितना बढ़ गया, 15.2% बढ़ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है। फिर कहता है चोर भागने लगता है। अभी पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है, 185 मीटर है। फिर कहता है सिपाही उसका पीछा करता है। चोर सिपाही क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ते हैं। 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, देखिए दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। सिपाही जब चोर को पकड़ेगा तो एक ही दिशा में जाएंगे। चोर की चाल 8 है और सिपाही की चाल कितनी है, 9 है। तो एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाएगी, चाल कितनी रह जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। और 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से दूरी तय कर रहा है ये, और 2 मिनट तक, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, कितना, 120 सेकेंड। तो क्या करेंगे, 1 × 120, तो दूरी कितनी तय हो जाएगी, 120 मीटर की। अच्छा 185 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, 185 में से, सॉरी यहाँ पे 185 है, 185 में से 120 की दूरी अगर तय हो गई तो अभी दूरी कितनी रह गई, 65 मीटर। तो आपका ये आंसर 65 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में क्या बोला है, 3 सदस्यों माता पिता और पुत्र के एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। सभी का औसत जो है कितना है, 44 है। फिर कह रहा है पुत्र की शादी होने के बाद परिवार की औसत आयु 39 हो गई। कितनी हो गई, 39 हो गई। फिर कहता है बहू के औसत आयु बताइए। देखिए कितनी कितनी कम पड़ी है, 39 से 44, 5 की औसत आयु कम हो गई है। कितने की, 5 की औसत आयु कम हो गई है। और कितने लोगों में से कम हुई है, तो 3 लोग पहले थे, एक और आ गया, कितने, 4, 5 × 4, 4 पंचे 20, यानी इसकी जो आयु रही होगी इस औसत से 20 कम रही होगी। तो 44 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या कह रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 में, कह रहा है 4:5:6 ये जो संख्याएं हैं इनका मासा 57 दे रखा है। अगर हम इस औसत का मासा निकालें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 1 बराबर कितना है, 57 के। तो बता रहा है ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, 1 बराबर 57 के, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 × 57। 5 बराबर कितना होगा, तो 5 × 57। 6 बराबर कितना होगा, तो 6 × 57। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 228, 285 और 342। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, कह रहे हैं नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में 4 छात्र ए बी सी और डी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंक हैं।
फिर लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है 4 छात्रों के गणित हिंदी के मिलाकर लिए गए औसत अंक अंग्रेजी और विज्ञान के मिलाकर लिए गए औसत अंकों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखिए जोड़ेंगे भैया इनको, हिंदी और गणित, हिंदी और गणित को जोड़ेंगे, विज्ञान और अंग्रेजी को जोड़ेंगे। तो हिंदी और गणित के जो नंबर आएंगे, जोड़ेंगे पहले इनको, ये वाला 89 और 100, 86, 88, इनको ऐसे जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 189। दोबारा में कितने आएंगे 174, फिर आगे कितने आएंगे 188, फिर आएंगे 187। उसी प्रकार से विज्ञान और अंग्रेजी, साइंस और इंग्लिश में कितने आएंगे 183 आएंगे पहले, फिर 180, 183 और 169। सभी को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये 738 और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 715। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 23 का है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 23 का है। और नीचे कितना लिखेंगे 715, सॉरी ये काटेंगे, 715 इंटू 100 करेंगे। देखो ये अधिक है, क्या है ये, अधिक है। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 3.2, कैलकुलेट करेंगे 3.2% अधिक आ जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 + 2 × 1/3 यानी 2 + 2/3, 2 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 6, 6 2 8/3 अंदर आ गया। अब देखो बाहर ये क्या है, इस वाले ब्रैकेट में देखेंगे 2 + अब यहाँ पे कितना है 2, इस वाले डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/8। कैलकुलेट करेंगे 2 1 2, 2 4 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 आ गया। अब आगे देखेंगे बाहर यहाँ पर देखिए 2 + 2, इस वाले भाग को जब हम इंटू में बदलेंगे तो अंदर वाली डिजिट ये फिर से पलट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4/11 हो जाएगा। 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 4 8/11 हो जाएगा। अब 11 दूनी 22 और 22 8 कितना हो जाएगा 30, 30/11। अब देखिए बाहर क्या है 2, अब 2 ये वाला 2 इंटू फिर से पलट जाएगा तो 11/30 है, तो कितना हो जाएगा 30/11 है, तो ये 11/30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये नीचे 15 आ जाएगा, तो क्या बचा 11/15। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 11/15। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में क्या कह रहा है, तुषार मेघा पूनम, 3 लोग हैं, तुषार मेघा और पूनम। कह रहे हैं 10 दिन 12 दिन और 15, तुषार मेघा पूनम और ऋचा भी हैं। कह रहे हैं ये 10 12 15 और 18 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। 10 12 15 और 18 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। ये इनके द्वारा लिए गए दिन हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 180। कितना आ जाएगा 180। 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ये 15 आएगा, फिर ये 12 आएगा और ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये इनकी क्या है, क्षमता है। अब देखिए कहते हैं यदि उनमें से हर एक बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करे तो मेघा पहले दिन से काम शुरू करे। कौन काम चालू कर रहा है, मेघा। ये मेघा पहले दिन से काम शुरू करती है, तो उसके बाद पूनम दूसरे दिन, फिर ऋचा, एक क्रम से सब लोग काम कर रहे हैं। तो कह रहा है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, मिला के कितने दिन तक काम करेंगे 4 दिन तक। और 4 दिन में ये लोग काम कितना कर रहे हैं, जोड़िए इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सब जोड़ेंगे 15 10 25 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55। अब 55 ये काम हो गए, काम कितने कराने हैं हमको 180, तो इसमें हम कितने से गुणा करा दें, तो इसमें हम गुणा कराएंगे 3 से।
इधर भी हम 3 से गुणा कराएंगे। दिन कितने हो गए, 4 तियाँ 12, और गुणा कराएंगे 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, 165 काम हो गए। 185 में से 165 काम हो गए। काम कितने रह गए अभी, 15। 15 आपकी बारी किसकी है, फिर से यही स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी है, 15। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। 1 दिन ये और 12 दिन ये मिला के कितने दिन काम होगा, 13 दिन काम होगा पूरा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में क्या कह रहा है, निकिता ने दो निवेश किए। वह एक निवेश पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि निवेश 2 और 3 के अनुपात में हो, तो हमने मान लिया पहला वाला निवेश 200 का था, दूसरा वाला निवेश 300 का था। कह रहा है निकिता ने 2 निवेश अर्जित किए, वह एक निवेश पर 10% का लाभ। हमने मान लिया पहले वाले निवेश पर इसने क्या किया है, 10% का लाभ कमाया है। तो 200 का 10% 20, यानी कितना, 220। दूसरे वाले पर क्या हुआ है, 20% की हानि, तो इसका 80/100, तो ये कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240। टोटल ये कितने का था निवेश, 3 2 500 का। और ये इस पर इसको मिला कितना है, 240 और 220, तो कितना हो गया, 460। यानी कितना कम मिला है, 40 कम मिला है। इंटू 100 डिवाइड करेंगे, 2 0 2 0, 5 के 5 5 8 40। तो 8% किसको हानि हुई है भाई, 500 की चीज़ है 460 में बेचा है, तो इसको कितने की हानि हुई, 8% की हानि हुई है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 को। कह रहा है 36 वर्ग इकाई के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है। नए बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चलिए देखेंगे। मान लिया ये कोई वर्ग है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो 36 है। कितना है, 36 है, 36। अब इसका क्षेत्रफल 36 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना, 36। तो भुजा इसकी कितनी हो जाएगी, 1 6 रंग 36 6, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 6। फिर कह रहा है इसके मध्य बिंदु को, वर्ग की एक भुजा के मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए, देखिए वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है। तो इसका मध्य बिंदु का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो इसका अन्य वर्ग बनाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, जैसे 2 दूनी 4 4 चौक 16, ऐसी कोई देखो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला भी नहीं है। देखो अगर इसकी भुजा 6 है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, यहाँ से मध्य बिंदु ये वाली 3। तो अगर हम आयत बना लें इसका, ठीक, तो ये वाली 3 और ये वाली 6, तो तब तिछंग 18 हो जाएगा। तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 18। वर्ग के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में क्या बोला है, कह रहा है एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहाँ से स्कूटर से वापस आने में 8 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करता तो उसे 10 घंटे लगते हैं। उसे स्कूटर से दोनों ओर यात्रा करने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही शानदार इसकी ट्रिक है। कह रहे हैं एक आदमी जो है साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है, साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है, तो इसको कितना समय लगता है, 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। फिर कह रहा है यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाता, यानी ये साइकिल है और दोनों ओर साइकिल से जाता है, तो इसको कितना समय लग रहा है, 10 घंटे का। देखिए अगर यहाँ भी साइकिल से दोनों ओर कर दें, साइकिल प्लस स्कूटर से कितना था, 3 घंटे 8 मिनट। सिर्फ दोनों ओर साइकिल से जाने में इसको 10 घंटे, सॉरी 8 घंटे 30 मिनट, और इधर 10 घंटे। अगर हम 2 से इसमें गुणा कर दें, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 साइकिल 2 स्कूटर, यहाँ 8 दूनी 16 1 17, कितने 17 घंटे का समय। अगर साइकिल से साइकिल हम कैंसिल कर दें, तो जो 2s यानी दोनों तरफ स्कूटर से जाने में लगा समय, 17 से 10 गया, कितना बचा, 7 घंटे। तो अगर ये दोनों ओर स्कूटर से जाएगा तो 7 घंटे का समय लगाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में क्या कहा है, एक स्कूल में एक कक्षा में 2 वर्ग हैं
कह रहा है ए में 30 छात्र हैं, ए वर्ग और बी वर्ग। ए में 30 छात्र हैं और कह रहा है बी में 20 छात्र हैं। फिर कह रहा है ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 85 और वर्ग बी जो है उसका औसत प्राप्तांक कितना है 70। तो कुल अगर हम इनके अंक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2550। कितना आ जाएगा 2550 और ये आपका कितना आ जाएगा 1400। कितना आ जाएगा 1400। फिर क्या पूछा है, कक्षा में कुल औसत प्राप्तांक। देखिए ये टोटल हम इनको ऐड करेंगे, 2550 को 1400 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3950। कितना आ जाएगा 3950। और टोटल जो संख्या है वो कितनी है 30 और 20, 30 20 50। डिवाइड करेंगे 0 से 0, 5 सत्ते 35 और 5 नवा 45। तो इसका जो कुल औसत जो निकलेगा कक्षा का वो 79 निकलेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 में क्या कह रहा है, एक ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। 75,000 रुपये की धनराशि 16% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए जब त्रैमासिक हो तो क्या करते हैं, एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, तो एक वर्ष में होती हैं 4 तिमाही। कितनी 4, 3 चौक 12। तो क्या करते हैं, दर को हम क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं, समय को 4 से गुणा करते हैं। जो आपका दर है वो कितना है 16, 16/4 यानी कितनी हो जाएगी 4% की दर हो जाएगी। और समय 1 वर्ष है, 1 को 4 से गुणा करेंगे, समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष। कितने पैसे हमारे पास हैं 75,000। ठीक, अब आगे कितने वर्ष हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। पहले वर्ष में 4% की दर से हमको मिलेगा तो कितना मिलेगा 3,000। कितना मिलेगा 3,000। दूसरे वर्ष में इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 3,000 और इस पे जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 120, 3 चौक 12, 120। आगे देखेंगे तीसरे वर्ष में देखो जितना दिख रहा है सब पे मिलेगा, इस पे इस पे इस पे और इस पे, और एक लाइन में लिखते चलेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 300 लिख रहा है गलती से, 3,000 है यहाँ पे 3,000 और इसका कितना मिलेगा 120, इसका कितना मिलेगा 120 और इसका कितना मिलेगा 120 का 4% तो 4/100, 120 का 4/100, 1010, 12 चौक 48 यानी 4.8। आगे देखेंगे चौथे वर्ष में जितना दिख रहा है इस पे इस पे इस पे इस पे सब पे मिलेगा ब्याज। तो देखो 7500 पे कितना मिला 3,000, उसके बाद इस वाले 3,000 पे, इस वाले 3,000 पे, इस वाले 3,000 पे 120 120 मिलेगा, यानी हम यहाँ पे लिखें 120 इंटू 3। अब यहाँ पे भी देखो हमको 120 120 120 पे मिलेगा, कितना मिलेगा 4.8। कितनी बार मिलेगा 3 बार, और यहाँ पे 1 बार मिलेगा 4/100। कैलकुलेट करेंगे तो 87,000, सबको जोड़ लेंगे 87,739.4 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज का सवाल है। 12% वार्षिक दर से 15 माह में 6,000 का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज यानी SI बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। SI हमको बताना है। मूलधन कितना है 6,000 रुपये है, दर कितनी है 12, समय कितना है 15 महीने, महीने को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे बटे 100। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 छक्का 90 और एक ये जीरो, 900 रुपये हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में क्या कह रखा है, कह रहा है दिव्या ने 1 रुपये में छह कैंडी खरीद कर 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कैंडियाँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, दिव्या ने क्या किया है 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदी हैं, 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदी हैं। ये क्या है इसका क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे इंटू 100 लगाएंगे। फिर कह रहा है 150% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो इंटू 150 करेंगे, 1 जीरो 1 जीरो, 15 1 के 15, 15 चौको 60। तो 1 रुपये की कितनी कैंडी हो गई 4, तो 1 रुपये में 4 कैंडी अगर ये बेचे तो इसको 50% का लाभ हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 20 को। 20 में क्या कह रहा है, रीना रितु और
सीता, रीना, रीतू और सीता किसी काम को क्रमशः 6, 9 और 18 घंटे में करती हैं। 6, 9, 18 एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 1 18। इनकी क्षमता कितनी है? 3 2 5 1 6। और काम कितने करने हैं? 18। 18/6 डिवाइड करेंगे 3, तो कितना समय लगेगा इसको? 3 घंटे। इस तरीके से आपका ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।